क्या कर रहे हैं? मुकदमा। मुकदमा? किस पर? लड़के पर, उसके खानदान पर, उसके दोस्तों पर। अंकल हम मान रहे हैं हमसे गलती होगी, माफी मांगने आए हैं। आप बड़े हैं ना, माफ कर देना। तुम्हारी एक बात नहीं सुनो, इसे यहाँ से लेकर चले जाओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगा मैं। मामा मैं प्लीज मुझसे गलती होगी, मुझे माफ करना। एक मुनज़्ज़म साजिश है, एक गिरोह है जो हमारी बच्चियों को हमारे ही खिलाफ बरगला कर अपने मकासद पूरे कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की पिक्चर देने की? मुझसे पूछा था? सर सारी शहर ने आपकी तस्वीरें देख ली है, वो देखिए सामने टीवी पे चल रही है। अब क्या किया मैंने? अरे ये सारी जिंदगी मैंने बड़ी इज्जत से गुजारी है और तूने कहाँ पहुंचा दिया हमें। आप अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं। अरे मेरी जूती जाती है तेरे घर के अंदर। और बात सुन, मैं कल अखबार में दे रहा हूँ इश्तिहार कि मैंने तुझे आँख किया। ठीक है, आपको जरा भी अंदाजा मैं कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। तो ये मेरी वजह से हुआ है, मैं तेरी वजह से पूरा खानदान अजाब भुगत रहा है। अब्बा शादी की है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ना आप समझते ना कोई और समझता है। 10 मिनट अपनी बीवी के साथ नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हर वक्त रोती रहती है, कभी ये मसला कभी वो मसला। मेरा बस चलता है कहीं चला जाऊं या किसी को मार दूं। अबे तो मुझे मार दे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा यार। तू खा। अरे सालार, अबे जा क्या रहा है? मैं तुझसे मिलने आया हूँ, अपना ही घर छोड़ के जा रहा है। अबे इस तरह मसले थोड़ी हल होंगे। अबे बावले, क्या नालायक औलाद निकली हमारी। बेटा खाना लगा दूं क्या? नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं बस चाय पीऊँ। चलो ठीक है। समझ नहीं आ रहा यार, जब से शादी हुई है जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। ये तो शादी करने से पहले सोचना था मेरे दोस्त। मुझे वदीमा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका बाप हाथ धो के पीछे पड़ गया हमारे यहाँ। मुझे तो पहले दिन से पता था उसका बाप है ही नफसियाती। तुझे ना पहले से तैयार रहना चाहिए था इस सब के लिए। अरे पता नहीं क्या मुसीबत है यार, उसका बाप चाहता क्या है? कोई इस हद तक कैसे जा सकता है, मेरी समझ नहीं आता, मैं कैसे समझाऊं उसे। सालार, दोस्त होने के नाते तुझे एक मशवरा दूं। और मैं यहाँ क्यों आया हुआ? देख, मुझे लगता है तुझे ना फतीमा के बाप से एक बार आराम से सुकून से बात करनी चाहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में उम्र निकल जाएगी और कहाँ तक पेशियां भुगतता रहेगा वदीमा के साथ। तो मैं कितनी बार बात करूं, कितनी बार मिलूं उससे जाके? इस बार मैं वदीमा के साथ भी जाके मिल गया, अब और नया क्या बताएगा वो मुझे? उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो सुनने ही नहीं चाहता कुछ। फिर तो तेरा अल्लाह ही हाफिज है मेरे भाई। मुझे अपनी फिक्र नहीं है यार, वदीमा बहुत हसास है, वो अपने माँ बाप को मनाना चाहती है, वो चाहती है हमारी सुलह हो जाए। लेकिन पता नहीं उसका बाप क्या चाहता है। वदीमा हर छोटी छोटी बात पर रोना शुरू करती है, उससे उसकी परेशानी नहीं देखी जाती। ऐसे बहुत प्यार करता हूं यार। ऊपर से ये सारा शहर हम दोनों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे हमने उनके घर में कोई चोरी की हो, जैसे हम कुछ लेके भाग गए उनके घर से। अच्छा, तू अपने गुस्से को कंट्रोल में रख और भाभी का ख्याल रख। और लोगों का क्या है यार, उनको तो टॉपिक चाहिए बात करने के लिए। आज तू है, कल कोई और होगा। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आना। तो रिलैक्स कर, मैं चाय लेकर आता हूँ।
बचपन में भी जब तुम डर जाती थी ना तो इस तरह कोमे में चली जाती थी। चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। अरे कैसा लापरवाह शौहर है तुम्हारा, घर का दरवाजा खुला छोड़ के चला गया, ये जानते हुए कि तुम घर पे अकेली हो। कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। ताजुब की आवाज निकाली ना, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा तो तुम्हारा चेहरा भी पहचान नहीं पाऊंगा। तुम्हें कहा ना कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया तुम्हें। चुपचाप मेरी बात सुनो। आया तो इसलिए था कि सालार को ये ऑफर कराऊं, लेकिन फिर तुम नजर आ गई तो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। कुछ ही दिनों में केस शुरू होने वाला है और मैंने बहुत महंगा वकील किया है। तुम्हें तो पता है मुझे हारने का कोई शौक नहीं है, जानती हो ना। शाबाश शाबाश। मेरा वकील तुम्हारे इस निकाह के परखच्चे उड़ा देगा। तो इसका हल यही है कि तुम सालार से खुला ले लो और हम अपना एक केस वापस ले लेंगे। मेरी गारंटी है मैं करूंगा तुमसे शादी। तुम आराम से सोचो, टाइम लो, 1-2 दिन है, और मेरे जाने के बाद कोई आवाज मत निकालना, ना ही इस बात का जिक्र किसी से करना, वरना अगली बार मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वदीमा 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 क्या हुआ है वदीमा? हाँ तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बचा के रखी थी। यार जरा जल्दी चला ले भाई प्लीज। मेरे यार तुझे पे मरने को ये उम्र बचा के रखी थी। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले लेकिन जी बेटा। क्या अस्पताल में? किस अस्पताल में? हम अभी आते हैं। मुजफ्फर। हाँ। मुजफ्फर हाँ। उठे। क्या हुआ है? वदीमा की तबीयत खराब हो गई, अब अस्पताल में। तुम्हें कैसे पता चला? सलार का फोन आया था, हमें फौरन चलना होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, और इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मेरी नींद खराब मत किया कर। छोटी सी बात नहीं है, बेटी है हमारी। मुझे सुबह जरूरी काम है, चुपचाप सो जा। अगर आप नहीं जाना चाहते तो कम से कम मुझे तो जाने दे।
जाना चाहती हो तो चली जाओ, वापस मत आना। घबराने की बात नहीं है, इन्हें कुछ ही देर में होश आ जाएगा। पर डॉक्टर ने हुआ क्या है? ये काफ़ी स्ट्रेस में थी। इनका बीपी भी लो था। बे मैं कुछ मेडिसिन इन्हें लिखकर दे रही हूँ, ये आप टाइम पर दे दीजिएगा और दोबारा 2 दिन के बाद इन्हें फॉलोअप के लिए लेकर आइएगा। थैंक यू डॉक्टर। फतीमा, 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 क्या हुआ था? तो मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? I'm sorry यार, इस वक्त काम था इसलिए। I'm sorry। नवीद आया था। नवीद आया था? छोड़ माने उसे। प्लीज तुम कुछ मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पास रहो, मुझे घर जाना है। अच्छा प्लीज तुम रो नहीं, मैं हूं ना। चलो घर चलते हैं, घर चल के बात करते हैं। संभल के। अब तबीयत कैसी है? नवीद कह रहा था कि तुमसे खुला ले लो, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और केस वापस ले लेंगे। और ये कि वो मुझसे निकाह कर लेगा। सलाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बचपन से ही उससे बहुत डर लगता है। डर से ज्यादा उससे घिन आती है। तुम्हें पता है तुम मुझे क्यों अच्छे लगे थे? क्यों? मैंने 2 ही किस्म के मर्द अपनी जिंदगी में देखे। एक बाबा और एक नवीद। होश संभाला तो बाबा को देखा और थोड़ी अकल आई तो नवीद के साथ नाम जोड़ दिया गया। उसके साथ तो कभी लगा ही नहीं कि मैं भी कुछ हूं। बस वो क्या चाहता है, उसके साथ मुझे कैसे रहना चाहिए। मैं तो कहीं थी ही नहीं। तुमसे मिलकर तो मैं तुमसे मिली हूं, मगर खुद से भी मिली। डर लगता है मुझे। मैंने बहुत कुछ खोया है, तो मैं नहीं खो सकती। वदीमा, हमारे इस रिश्ते को बनाने में जो कुछ खोया है ना, वो सिर्फ तुमने खोया है। मैं नहीं चाहूंगा कि मसीह तुम कुछ भी खो बैठो। और आज जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे इस तरह गुस्से में तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तुम इस तरह मुझसे माफी मत मांगा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बोलूंगा, बस तुम अपना ख्याल रखो और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। ये जो नवीद जैसे लोग हैं ना,
अगर हम इनकी बातों को सर पे चढ़ाएंगे तो ये हमें जूते की नोक पे रखेंगे, और अगर इन्हें इनकी औकात में रखेंगे तो ये पलट के वापस नहीं आएंगे। तो तुम उसे दिखा दो उसकी औकात। इस बार उसकी औकात तुम उसे दिखाओगी। मैं नहीं छोड़ेंगे उसे। तुम जगह देने के लिए शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमाशा देखने आया हूँ। ये सर्कस नहीं है, मेरा ऑफिस है। निकलो यहाँ से, वरना अभी गार्ड्स को बुला के तो मैं धक्के मार के यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तुम ये क्या करी? मैंने कुछ समझाया था ना तुम्हें। बड़े आराम से बात कर रहा है यार। अकेली लड़की को धमकाने तो बड़े भरम से आया। अब क्या हुआ? अब बात करना वैसे करके दिखा। देखो अभी यहाँ से चले जाओ। वदीम, अगर आज तुमने सबके सामने ऐसे कुछ नहीं बोला ना तो कल ही फिर आएगा, अब बाद में फिर आएगा। इसलिए तुम जो कुछ इसे बोलना चाहती हो बोलो। मैं हूं यहां। घटिया इंसान। जोर से। घटिया इंसान। तुम समझते क्या अपने आप को? लाउडर। तुम्हें लगा मैं तुमसे डर जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी? तुम हर बार की तरह मुझे डराओगे और मैं हर बार की तरह चुप करके बैठ जाऊंगी। मैं तुमसे नहीं डरती, समझे तुम? घटिया इंसान। तुमने क्या समझते आपको? क्या समझते हो? इंसान। नहीं बदीमा, ये नहीं बदीमा, नहीं। छोड़ो मुझे। मना कर। मुझसे नहीं करती। मैं कह रहा हूँ ना बदीमा, बस बस चलो चलो चलो। बचाओ मुझसे। बदीमा बस छोड़ो मुझे। एक मिनट, मेरे क्लास से रह के लेकर आता हूँ। तुम मुझे कमजोर समझते हो, मैं कमजोर नहीं। बदीमा बस, मना कर रहा हूँ ना। तो मुझे इसको दिन भर नहीं छोड़ूंगी। क्या हो गया था तुम्हें? क्या? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया था तुम्हें? तुम हो रहे हो। जब से जिंदगी में आए हो दुनिया ही बदल दी है। पहले कहाँ अपनी आहट से डरती थी और अब देखो लोगों के बीच में बोल रही हो। बस ऐसे ही रहना हमेशा। तुम्हारे साथ रही तो इंशाल्लाह कभी तेरा दर्द होगा मेरा। सर मौका नहीं मिल रहा, हर वक्त लड़का उसके साथ होता है। मुझ पर प्रेशर बहुत बढ़ गया। जो भी करना है जल्दी करो, ऐसा वक्त दोबारा नहीं आएगा। लड़की के बाप ने लड़के पर केस कर दिया है, सारा इल्जाम उसी पर आएगा। सर आप लड़के का कोई इंतजाम करें, लड़की को तो हम उठा लेंगे। ठीक है, कल जो लड़की उठाई थी वो कहाँ है? वो तो हमारे पास है, हमने सोचा दोनों को एक साथ पहुंचा देंगे। नहीं, उसे आज ही ठिकाने लगाओ, मैं उस लड़के का कुछ करता हूँ। ओके बेहतर सर, जाओ लेके आओ उसे।
शोर मत कर, जान से मार दूंगा। सालार, सालार, उठो, फिर से किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। वसीमा पड़ोस में कोई बच्चा चीख रहा होगा यार, सो जाओ प्लीज। नहीं, बच्चा नहीं चीख रहा, किसी लड़की की चीखने की आवाजें आ रही हैं। प्लीज देखो ना जाकर। मुझे तो कोई आवाज नहीं, पार्किंग में किसी लड़की की चीखने की आवाजें आ रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज देखो जाकर। मुझे तो अंदर होने में देख कर आता हूँ भाई। कल से ऑफिस भी जाना है, वकील से भी मीटिंग है, 50 काम। मैं नवीन से बोलता हूँ कुछ दिन के लिए यहाँ के रुक जाए, वरना हर आधे घंटे बाद मुझे घर आना पड़ेगा। भी तो जाओ, देखो जाकर प्लीज। हाँ देख रहा हूँ भाई। एक्सक्यूज मी भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ किसी की चीखने की आवाज आ रही थी क्या? सर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, और मेरे अलावा तो यहाँ पर और कोई है भी नहीं। तो मेरी वाइफ कह रही थी कि किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही, मैंने कहा जाके देख लेता हूँ। एनीवेज थैंक यू। थैंक यू। अब्बा को पता चल गया तो खाल खींच देंगे। मैंने तुम्हारे अब्बा को अच्छी तरह समझा दिया कि तुम उरूज के साथ हैदराबाद जा रही हो शादी में 2 दिन के लिए। कौन उरूज? तुम्हारी दोस्त। अच्छा हाँ सॉरी। अच्छा अब्बा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? खामखा पेट्रोल का खर्चा होगा। वो इसकी दोस्त ने गाड़ी भेजी है ना। वाह नसीम बेगम, आखिरकार अकल आ ही गई तुम्हें, है? बचत का ख्याल आ गया। चलो बेटा मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आती। तो सुनो बेटा, अपनी दोस्त से कहना कि तुम्हें वापस वही घर छोड़े, पेट्रोल बचेगा। जी जी बिल्कुल। जाओ। हेलो कौन? सालार साहब, अब क्यों फोन कर रहे हो? रात को तो कह रहे थे मैं बार बार फोन करके तंग करूंगी। अच्छा ना बोलो। नहीं वो अभी तक नहीं आई। हाँ बाबा, जैसे ही आती है मैं तुम्हें फोन करती हूँ। खुदा हाफिज़। Into the attack early. I just wonder whether they will be fretting right now.
लड़का नहीं है, लड़का होता तो दरवाजा खोल के सीधा अंदर आ जाता। ये कोई और है। ऐसे कर लड़की कमरे में छोड़ते हैं, इसने हमारी शक्ल नहीं देखी, सामने कूद के जाने का रास्ता निकलते हैं। चलो हाँ इसको। कब से बेल बजा रही हूँ, भाभी खोल ही नहीं रही है दरवाजा। चाबी कहाँ रखी है? ये आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? अच्छा बाबा, अंदर जाऊं तो सही। भाभी, हेलो भाई, मैं आई तो भाभी सो रही थी। अब मुझे क्या पता आप इतने परेशान हो रहे थे। भाई साहब जी, लॉयर है दिलशाद हुसैन साहब, उनका ऑफिस का है। सेकंड ब्लॉक। आप हंस क्यों रहे? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे माजिद भाई ने भेजा है, आपसे बात हुई थी ना केस के लिए। अरे हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। ये मेरा नाम है जी? ये मेरा नाम है ना? वदीमा, वदीमा नाम है मेरी वाइफ का। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मैं ठीक करा दूंगा जी। इंशाल्लाह आज शाम से केस की स्टडी करूंगा, फिक्र नहीं कर। लेकिन वकील साहब कल पेशी है, आपने केस की तैयारी नहीं की अभी तक? क्या तैयारी हो जाएगी, ये पाकिस्तानी अदालत है, यहाँ रोज केसेस लगते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जी। क्या हुआ, नीचे के बैठे उस तरह? बैठा नहीं हूँ, बिठाया गया। जी, सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। अच्छा माजिद भाई, ये लॉयर मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी।
अरे यार तुम फिक्र ना करो, काफी सीनियर वकील है भाई। यही तो प्रॉब्लम है, वो कुछ ज्यादा ही सीनियर है। मेरा ख्याल है काफी एज हो गई है उनकी, उनको ठीक से सुनाई भी नहीं देता है। अल्लाह जाने कल क्या करेंगे कोर्ट में। यार तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा आप कह रहे हैं तो फिर देख लेते हैं। ठीक है मजे भाई, अल्लाह हाफ़िज़। उदीमा का है? वो सोई हुई है। सोई हुई अभी तक? हाँ मैं गई थी 1-2 बार, मगर भाभी की नींद काफी गहरी थी तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ समय देखता हूँ। उदीमा, 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 क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कोई आया था सलार। कोई आया था? कौन? मुझे नहीं पता, मेरे मुंह पे कपड़ा रखा, मैं बेहोश हो गई। What? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की जरूरत नहीं है। मैं पुलिस में कंप्लेंट करके आता हूँ। तुमने देखा था उससे? कौन था? मैंने किसी को भी नहीं देखा। इसे मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे। नहीं, तुम प्लीज कहीं ना जाओ, मेरे पास हो। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। भाभी एक बात पूछो? हाँ पूछो। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने शादी करके गलती कर दी है? क्यों? मुझे ऐसा क्यों लगेगा? देखे ना, जब से आप दोनों की शादी हुई है तब से कितने प्रॉब्लम्स हो गए आप दोनों के लिए। आपके अब्बू ने केस कर दिया और अब्बा ने भाई को घर से निकाल दिया। कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ। आपको ऐसा ख्याल नहीं आता कि आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने शादी से पहले वाली मेरी जिंदगी नहीं देखी। उस जिंदगी से ये जिंदगी बहुत अच्छी। और जब मैं सालार की तरफ देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी शुरू ही तब हुई है जिस दिन मैं उससे मिली हूँ। मगर एक बात मुझे अक्सर महसूस होती है। क्या? मुझे लगता है कि कभी कभी उसको एहसास ज़रूर होता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गुस्सा तो आता है इंसान को। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। भाई बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, बस गुस्से के बहुत तेज हैं। गुस्सा तो बहुत आता है उससे। कभी कभी तो मुझे पे बहुत डर लगता है। फिर आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, बस मैं चुप करके उसकी तरफ देखती हूँ और वो मुस्कुरा देता है। हाय, काश हमें भी कोई इतना चाहने वाला मिल जाए। मुझे ये पूरा यकीन है कि नवीद की हरकत अब उसने सारी हदें पार कर दी। सालार, सिचुएशन बहुत सीरियस है ऑलरेडी यार। और वैसे भी मीडिया पे इतनी बातें चल रही है, तो तुम कल कोर्ट से होकर आओ ना, फिर हम कुछ मिलकर सोचते हैं ना। हमें पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पुलिस तो पहली मौका ढूंढ रही है, कोई जरूरत नहीं है पुलिस के पास जाने की। तो माजिद भाई फिर हम क्या करें? इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे?
और कोई भी मूड आके मेरे घर में घुस जाए, मैं कुछ कर ही नहीं सकूं यार। अरे सालार, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। मतलब बिला वजह एक और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और वैसे भी वदीमा को तुम्हारी जरूरत है। एक बार ये कोर्ट मैटर खत्म हो जाए, हम फिर सबको देख लेंगे।